जहां एक तरफ तमाम एग्जिट पोल जबरदस्त बहुमत के साथ बीजेपी की वापसी के आंकड़े दिखा रहे थे, इसी बीच एक चुनावी रणनीतिकार ताल ठोककर बीजेपी को 260 पर सिमटने का दावा कर रहा था। सुबह से वोटों की गिनती शुरू हो चुकी है, लेकिन इस वक्त तक बीजेपी 240 सीटों के आसपास सिमटती नजर आ रही है। 3 बजे तक बीजेपी को इलेक्शन कमीशन की वेबसाइट पर करीब 200 सीटें आती नजर आ रही हैं। योगेंद्र यादव, जो कि फिलहाल एक चुनावी रणनीतिकार हैं और एक्सपर्ट माने जाते हैं, वो अंतिम चरण की वोटिंग से पहले से लेकर 1 जून को बीबीसी स्टूडियो में चल रही चर्चा तक में यही दावा दोहराते नजर आ रहे थे। आइए आपको बताते हैं कि क्या कहा था योगेंद्र यादव ने। योगेंद्र यादव ने दावा पेश किया था कि बीजेपी द्वारा 303 के अपने टैली को दोहराने या बेहतर करने की संभावना नहीं है और 272 के बहुमत के निशान से काफी नीचे रहने की संभावना है। उन्होंने कहा था, मुझे उम्मीद है कि लगभग 250 होगा, लेकिन ये और भी नीचे गिर सकता है, लगभग 230 या उससे नीचे। लेकिन इस पर बहुत ज्यादा अटकल लगाने का कोई मतलब नहीं है। नंबर जल्द ही सबके सामने होंगे। उम्मीद है कि किसी और विवाद या संदेह की छाया के बिना। उन्होंने कहा कि मेरे लिए सबसे महत्वपूर्ण मुद्दा कौन बनेगा प्रधानमंत्री नहीं है। असली मुद्दा जनादेश का संदेश है। 400 पार के प्रचार, बीजेपी के पैसे और मीडिया पर नियंत्रण और चुनाव आयोग जैसे संस्थानों की कार्यता के संदर्भ में 300 से कम कोई भी संख्या शासन के लिए एक नैतिक हार होगी। वे अब जनादेश का दावा नहीं कर पाएंगे। योगेंद्र यादव ने कहा, अगर बीजेपी 272 से कम रह जाती है तो ये एक राजनीतिक हार होगी। ये सरकार बना सकती है, लेकिन सरकार अपना इकबाल या शासन करने की वैधता खो देगी। और अगर संख्या 250 से नीचे गिर जाती है तो ये प्रधानमंत्री के लिए व्यक्तिगत हार होगी, जो एक मुकाबले को ट्रिगर कर सकती है। अगर मैंने जो धारणा पाई है वो मजबूत है तो संख्या और भी नीचे जा सकती है और गैर एनडीए सरकार की संभावना को खोल सकती है। इनमें से कोई भी परिदृश्य लोकतांत्रिक संभावनाओं को खोलेगा, असंतोष की आवाजों को मजबूत करेगा और उम्मीद है कि मीडिया और न्यायपालिका को भी कुछ ताकत देगा। अभी तक के चुनावी नतीजों को देखकर लग रहा है कि जैसे योगेंद्र यादव की भविष्यवाणी सच होने जा रही है। लेकिन जैसा कि योगेंद्र यादव ने कहा, अगर बीजेपी 250 के नीचे गिर जाती है तो ये प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की व्यक्तिगत हार होगी। 400 पार का नारा देने वाली बीजेपी आधे से ज्यादा दिन गुजर जाने पर बहुमत का आंकड़ा 272 भी टच नहीं कर पाई है। जनता ने संदेश तो दिया है कि बेरोजगारी, महंगाई, पेट्रोल के रेट, गैस के दाम वाकई देश के बड़े मुद्दे हैं, जिन पर जनता आज भी वोट देने में विश्वास रखती है। लेकिन अभी भी कई राउंड की गिनती बाकी है। देखते हैं कि इस बार जनता ने बीजेपी की किस्मत में कितने का आंकड़ा लिखा है। ये तो अब जनादेश ही बताएगा। लगातार के लाइव अपडेट्स देखने के लिए बने रहिए नवभारत टाइम्स के साथ।